हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर रोज की तरह एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए। जय हो माता रानी, जय हो खाटू श्याम बाबा, जय हो। सभी पे कृपा करे भगवान। तो आज ना मैंने अफर्मेशन और जाप करती बार वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी जल्दी थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो नाश्ता हो गया तैयार बच्चों के लिए। नाश्ते में है आज आलू की सब्जी और सुबह भी खाने के लिए बनाएंगे दूध वाली सिवैयाँ, और लंच में बनाया है आलू की सब्जी सूखी और पराठे। दोपहर में बनाऊंगी नमकीन चावल। तो बच्चे हो गए रेडी चलने के लिए, और जैसे ही शाम टुकू बच्चों को जा रही हूँ छोड़ने, उसके बाद उसको देखना है फ्लू हो रहा है उसको, अभी उठाऊंगी उसको। जय श्री शाम अर्चू बेटा, जय श्री शाम तो बोल दो। हर्ष नहीं बोलना। तो दोस्तों बहुत ही मतलब कि क्या बताऊं, नर्वस हो रही हूँ मैं आज कि आई फ्लू हो गया बेचारे को। और यही तो मेरे साथ शरारती करता रहता है पूरे दिन, यही हमारे घर में नटखट है। और अभी मैंने आलू कट करके इसकी आंखों पे लगा दिए हैं। थोड़ी देर में इसको हैंकी को लगा के उसके बाद मैं इसकी आंखों में इसकी दवाई डालूंगी, आई ड्रॉप डालूंगी। एक बार इसके पापा डाल के चले गए और इसकी दोनों आंखों में रेडनेस आ गई है। पहले तो इसकी एक में ही हो रहा था, अभी दोनों में हो गया दिक्कत, और मैं इसको कैमरे में दिखा भी नहीं सकती। और ये 2 आलू कट मैंने करके और रख दिए हैं, इनके बाद इनको मैं चेंज कर दूँगी, ठंडे पानी में रख दिए हैं। और हर्ष थोड़ी देर आराम करेगा, उसके बाद दवाई डालूंगी। दवाई डालने के बाद फिर इसका नाश्ता कराऊंगी। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी मैं भी फटाफट से नाश्ता करूंगी, उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी क्योंकि मेरे कपड़े भी कल के पड़े हुए हैं। कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी, सेमिनार में गई थी, और फटाफट काम करके फिर हर्ष की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बेचारा परेशान तो हो ही रहा है। बहुत दुख होता है, मतलब बच्चे को कुछ हो जाए ना बहुत परेशान होते हैं। ऐसा मन करता है हमें कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और बच्चों को छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए नाश्ता करती हूँ फटाफट। तो दोस्तों इसके पापा ने कोरियर करा रखा था कुछ, और क्या करा रखा है वो मुझे भी नहीं पता है ना। अभी मैं इसकी ओपनिंग भी नहीं करूँगी, इन्हें आके करेगी या फिर इसके पापा। तो पता नहीं है क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। कई बार मंगा लेते हैं, हमें तो बताते ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जो भी कुछ है होगा अच्छा ही, या तो मैं देखती हूँ करके या फिर गिन्नी से कराऊंगी, खोल के देखती हूँ क्या है। चलिए दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में क्या मंगा रखा है। तो ये देखिए हर्ष उठ गया है, और हर्ष को मैंने सिवैयाँ दी है खाने के लिए, और थोड़ा परेशान लग रहा है हर्ष, है ना हर्षू? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा बेटा? कुछ भी हो लेकिन मेरा बेटा हीरो लग रहा है। देखा ना, वाओ नाइस लुकिंग। हर्ष दिखा ना, तो ये मेरा चश्मा ना हर्ष के काम आ रहा है आज। और दिल्ली में बता रहे हैं, दिल्ली में इसके केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फ्लू का, तो बच के रहिए। घर में किसी एक को हो रहा है तो समझो सबको होना ही होना है। तो आप छोटे छोटे घरेलू उपाय कर सकते हैं, मैं भी वो करने जा रही। वैसे तो मेरे हस्बैंड रात लेके आ गए थे ड्रॉप डालने के लिए, लेकिन मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगी, और मैं भी वो कर रही हूँ आज। मशीन लगा दिया मैंने, कपड़े धुल रहे, और धूप है तेज़ लेकिन गर्मी नहीं लग रही क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। जो सर्दियों के टाइम पे हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हो जाती है, इसी तरह की है। तो काम करते एक बार आज गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। हर्ष की आंखों पे मैंने दोबारा से आलू कट करके लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने इसकी आंखों पे एक हैंकी लगा दिया। दूसरा मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर में बताऊँगी। जब मैं यूज करूँगी उस चीज़ को तभी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ काम। अभी तो मैंने आलू लगा रखे। क्या हर्ष? क्या? हाँ पापा। तो हर्ष बोर हो रहा है। भजन चला दो बेटा, भजन चल लो। खाटू श्याम के भजन चला दूँ? नहीं, बोर हो रहा है बच्चा, बोर तो हो ही जाता है। टीवी देख लेता है, मेरे साथ खेल लेता है, और अभी ये देखो आंखें बंद हो रही है बिल्कुल बेचारे की। चले कोई बात नहीं, सब करना पड़ता है भाई, कोऑपरेट बच्चों को भी और बड़े को भी। तो हर्षू पी रहा है फ्रूटी। हर्षू जय श्री राम। पी लो आप, पी लो आप, पी लो। ये मैंने अपने लिए ही रख रखी थी, अभी मेरे को दिखाई दी फ्रिज में रखे, फिर मैंने सोचा मैं नहीं पीऊंगी, मैं अपने हल्चू को दे दूंगी, है ना? है ना? है ना हल्चू? क्यूटी क्यूटी लग रहा है लेकिन हर्ष चश्मे में।
हर्ष का छोटा लेके आऊंगी, है ना हर्षू? सबको बोलो कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाए। बोलो हर जल्दी। नहीं, अभी बिजी है भाई, रोटी पीने है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या मंगाया हस्बैंड ने। पहले तो मैं सोची थी गिन्नी आ जाएगी तो हम इसकी ओपनिंग करेंगे। देखते हैं इसको खोल के क्या मंगा रखा है, क्योंकि हर्ष को पता चल जाए ना, फिर हर्ष रुकता नहीं है। वो देखो लगा हुआ है खोलने के लिए। ये ले, तू ही खोल ले। तो ये खोल लेगा, इतने में थोड़ा सा तो काम जो है वो करती हूँ। ऐसे हाथ में लग जाएगी। इसके पास मेरे को बैठने पड़ेगा, या हाथ में कैची मार लेगा। नहीं तो रुक जा। नहीं, तो 2 कोरियर कराए थे, हर्ष ने तो खोल भी दिया वो। तो गाइस क्या हो सकता है, एक मिनट रुक जा बस। क्या है ये क्या है, मुझे भी नहीं पता भाई। हर्ष तो बोल रहा है टॉयलेट साफ करने के लिए। आप कमेंट करके बताना क्या है ये टॉयलेट साफ करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी देखा भी नहीं और मैंने पहले कभी यूज भी नहीं किया है। ये पहली बार मेरे हस्बैंड ने मंगाया, ऑनलाइन देख के क्या है अभी पता नहीं। और ये 2 हैं, मुझे तो लग रहा कुछ ग्राइंड करने के लिए ऐसा कुछ है, बाकी कुछ नहीं पता है। हर्ष बोला मेरे को तो ना टॉयलेट के लिए लग रहा है। हाँ, इसका तो दोस्तों पता ही चल गया होगा आपको भी क्या है। ये देखिए, ये हैंड ब्लेंडर मंगाया है। आई एम सॉरी। काफी अच्छी पैकिंग है। ये मुझसे नहीं निकल रहा है। ये हर्ष बहुत ज्यादा खुश रहता है देख के। वाओ, जैसे जो कुछ बनाना हो ना हाथ से, रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। दिखाओ तो बताओ कितने को।
पहले बताओ भाई, मैं कैमरा पास करती हूँ, पता नहीं देखिए ब्लेंडर मंगा लिया। हाँ बताओ, ब्लेंडर मंगा लिया पापा ने। चलो मैं बता आगे लेके आ रही हूँ, बस बताओ उधर देख के बताओ। हैप्पी। अब हमें पता चला रात इसके पापा ने ना, हाँ जो दूध बना के दिया था ना, तो वो मिक्सी में ग्राइंड किया था। क्या नाम है मुझे भी नहीं पता। अभी कोल आ गया। ये देखिए हर्ष क्या बोला, डांस करने के लिए मंगाया। तो वही मैं तो करती हूँ काम, इसके चक्कर में और लेट हो जाऊंगी। बाद में देखते हैं यूज करके इसको। मैंने पहले कभी यूज नहीं किया है, मैं फिर झूठ बोल दूँ कि मैंने ब्लेंडर यूज कर रखा है, लेकिन लग रहा है कि बहुत फायदे हो जाएंगे हमें। हमें मिक्सी नहीं निकालनी पड़ेगी, बार बार मिक्सी निकालनी पड़ती है। आज रात इसी से हम शेक वगैरह बनाएंगे, शेक बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे बनाती बार। टॉयलेट साफ करने के लिए दिखा दिया होगा अपने ब्लेंडर मंगाया और मैं आते ही मैंने जस्ट भी चेंज नहीं की स्कूल के आते ही मैं इसको देखने लगी और मैंने इसको चला के देखा मस्त ये बहुत हेल्प करेगा हमारी है ना।
एक बार नहीं, और हर्ष ने देखो मेरे लिए ये रिंग बनाई है, दिखाती हूँ आपको। इससे ऐसी बात आती है और इससे ऐसी। अब चलो बस, अब जब शाम को दूध बनाएंगे ना पापा, एक बार तब चले। नो प्लीज को बोल रहे हैं ना क्या क्या है अभी चौक काम सारा हो चुका है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गिन्नी और अपने लिए हर्ष के लिए गोंद कतीरा। ठीक है, और उसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आपको भी ये फायदे मतलब चाहिए, मुझे भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे कल और उन्होंने ही बनाया था और बताया भी नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो मतलब कितना रामबाण का काम करता है। ये भी अपना फूड सप्लीमेंट भी ये करता है। तो हम बाहर के सेक पीते हैं, जैसे कि घर पे बना के बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह के सेक पीते हैं, तो मैं तो कहती हूँ आप भी गोंद कतीरा का सेक बना के पिए, बहुत ही यम्मी लगता है और इतने सारे फायदे हैं उसके। आप यूट्यूब पर खुद सर्च करके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा उसका ये लगा है कि लेडीज़ों के लिए जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा क्या, चेहरे को जवा रखता है, खूबसूरत रखता है, ग्लो रखता है। तो घर पे तो मैं कुछ बना के चेहरे पे अप्लाई नहीं करती, तो सबसे अच्छा सोचा कि इसी को बनाऊँ और इसी को पीऊँ और सबको मैं पिलाऊँ। तो बहुत फ़ायदेमंद है वाकई में। तो 1 महीने नहीं 2 हफ्ते बाद मैं देखती हूँ मेरे चेहरे पे कितना ग्लो आता है। मेरे को ग्लो चाहिए बस। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और और मुझे आज भी दो फ्रेंडशिप बैंड मिले। ये खुश हो रही है। इंटरनेशनल था और आज फ्रेंडशिप डे है। पिछले संडे इंटरनेशनल था और कल वाला जो संडे था उस दिन फ्रेंडशिप डे था, इंटरनेशनल डे नेशनल। और ये किस लिए मंगाए बता दे, हर्ष को तो पता नहीं था। क्या ये ब्रश हाथ में जो ले रही है ये टॉयलेट साफ करने के लिए। ये इसलिए जो हमारी बोतल होती है ना ऐसे, उसके अंदर मान लो ये बोतल है तो फिर मम्मी ऐसे ऐसे कर देती, फिर वो ब्रश नहीं है ना हमारे पास, उससे प्रॉब्लम होती है। और ना मेरे को भी समझ में नहीं आया किस चीज के लिए मंगा रखा, क्योंकि पहले एक बार तेरे पापा ने जो लिया था ना वो लिया था उससे रेडी वाले से लिया था, ऐसे फिर साफ करने का लोहे वाला था वो। हर्ष बोल रहा था कि ये पक्का टॉयलेट साफ करने के लिए होगा। और दूसरा क्या है भाई, एक और खुशखबरी दे रहे हैं हम आपको। हाँ, मेरे इंग्लिश के एग्जाम में 19.5 मार्क्स आए 20 में से। और दीपू को भी। मेरे इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 है। दीपू के पता नहीं। अरे दीपू को क्या हो गया? ओ हाँ, एक खुशखबरी, दीपू को आईफ्लू हो गया। तो भाई घर में एक और है ना, तो सभी को हो रहा है। दिल्ली में बहुत ज्यादा केस मिल रहे हैं इसके। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मैं यूज करूंगी वो बताऊंगी। तो मुझे पता चला है लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। लस्सी के बता रहे हैं कि कॉटन लो और लस्सी में भिगो और बच्चों की आँख पे उनको रख दो निचोड़ के लस्सी में। तो मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे कि नहीं, बकरी का दूध यूज करते हैं। ये लस्सी इन्होंने पता नहीं कैसे अब आजकल यूट्यूब पे डाल के बना रखी है। देखिए भाई अब इसके दवाई डल रही है और आज ये ना परेशान भी हो गया बेचारा। हाथ नीचे कर रखो, जोर नहीं बंद नहीं करनी है, जोर से बंद प्यार करेगा। से डलवा लेते हैं। आप क्या शोर मचा रहे हो? रुक, खोलो उसको, जोर से बंद करते तो दर्द हाथ होने लग ऊपर जाता को है। देख बेटा। हाथ हटा, देख हाथ हटा लेना।
जिन्नी तो उधर हो थोड़ी सी। अबे देखो इधर आ जा, तू भी आ, इधर आ। नहीं अभी वो नहाएगी ना, फायदा क्या है। कोई बात नहीं, नहाने बाद फिर रोल डलवा देंगे। तो भाई जिसकी ठीक है उनके भी डालनी है, क्योंकि पता चले कि हम लोगों को भी हो गया। घूम जा, उधर चला और जा। सुबह भी मैंने बच्चों के लेटे लेटे चल जा। स्कूल में जाने से पहले दोनों बच्चों की आंख में डाल दी थी दवाई। ये देखो भाई लाइन डेट से। आ रही है इसके देख। हाँ, ये मेरे को लग रहा है इसको भी होगा, है ना। इसी में दर्द है ना। सबको होगा ये तो भाई, एक के हो गया तो अब सबको ही होगा। हर्ष लेके आया घर में। छोटे ये देखिए भाई हरदीप नहा के आ गया है और उसकी आंख में भी दवाई डाल दिया है। ये भी बेचारा शिकार हो गया है आई फ्लू का, है ना जी। वो आई फ्लू का या कुछ और। हर्ष मैंने सुनो 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 हाँ। मैंने ना हर्ष से पूछा कि हर्ष सारा का ब्लॉग क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट हम में। नहीं। हम अच्छा पापा जा रहे हैं ना, मैं और तेरे पापा जा रहे हैं। बच्चों के लिए लेने जा रहे हैं चश्मा, क्योंकि दीपू के भी आई फ्लू हो गया है और इसको भी हो गया है। और टुक के मुझे लग रहा है कि इसको भी होगा। उसकी आंखें में थोड़ा रेडपन मतलब दिखने शुरू हो गया, रेड। मेरा नहीं पता है। तो देखिए चश्मे से कुछ नहीं होता, आई कांटेक्ट से कुछ नहीं होता है। बोलते हैं ना एक दूसरे की आंख देखते हैं तो उससे होता है, सब कुछ और नहीं है। कैसे नहीं होता, बस हाथ में ये डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं। ये बरसात के टाइम पे जब जैसी बरसात खत्म होती है ना, तब ये सभी को होता है। हर साल होता है, हम सबको पता होगा। तो मैं कहती हूँ हर साल तो होता है, लेकिन हमें तो कभी नहीं हुआ है। मतलब जब से मेरी शादी हुई मेरे बच्चों को आई फ्लू नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ मेरे बच्चों को। या फिर बचपन में वो आँख नहीं आ जाती थी और आँख चिपक जाती थी, फिर हम कैप्सूल डालते थे, इस तरह से कभी आती थी। उसके बाद तो मतलब कि मेरे बच्चों को कभी आई फ्लू नहीं हुआ। तो जितनी सेफ्टी हो सकता है उतनी बढ़ते हैं। बाकी चश्मा घर में लगाना मैं तो ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन इसके पापा बोल रहे हैं नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों को लाइट से बचना चाहिए, फ़ोन से और टीवी से। और दूसरा रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर बच्चों को। और आलू है, आप आलू छोटे छोटे कट करके पतले पतले बिल्कुल आँखों में लगा सकते हो, कम से कम 4 से 5 बार लगा सकते हो। और उसके बाद आप कोई अच्छी आई ड्रॉप डाल सकते हो बच्चों की आंखों में, तो उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे हर्ष को कल हुआ था, तो जो मैंने आपको बताया मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी आराम आ गया एक ही दिन के अंदर अंदर। और मैंने दीपू के आँखों में भी आलू लगा दी है, उसको मैंने सुला दिया है, तो उसको भी आराम हो जाएगा। और कल की छुट्टी कराऊंगी। नहीं मार्केट नहीं जाना। और बच्चों को बाहर लेके मत जाओ, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैल बहुत रहा है बहुत ज़्यादा, और दिल्ली में कुछ ज़्यादा केस है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और मतलब कि घर पे बहुत सारे इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर के मत जाओ आप, जैसे मैंने बताया घर पे आप इलाज करो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है और परेशान हो रहे हैं, खुजली चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे बच्चों के सब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आलू का मतलब कि यूज कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और हैंकी लगा देती हूँ, मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया, आप देखना मस्त हो रहा है। तो चलिए चलते हैं मार्केट, लेके आ जाते हैं चश्मे, जब हस्बैंड बोल रहे हैं तो। और मेरा डिजाइन वाला है ना चश्मे से ये है कि चलो हाँ पूरे दिन भी हम लाइट बंद नहीं कर सकते, उनका कहना भी ठीक है। रात में हमने लाइट जलानी है, तो चश्मा लगा के बच्चे बैठेंगे तो लाइट मतलब इनकी आंखों पे नहीं लगेगी, उस चीज़ से बचाव हो सकता है, उनका और कहना आपको ठीक है। किसी ने खरीदा तो ये खरीदो। कितने चश्मे लाओगे? चलिए चलते हैं भाई। कितने? 3 3 या 4। 4 क्यों? तो यहाँ से मैं अंकल की दुकान से चश्मे ले रही हूँ और आई फ्लू की वजह से चश्मे ना बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। अंकल बता रहे हैं कि चश्मे मिलेंगे नहीं, और ये मैंने ले लिया बच्चों के लिए चश्मे। अभी हम आ गए नीचे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे हैं टी-शर्ट देख रहे हैं, देखते हैं कौन सी टी-शर्ट पसंद आएगी। उनकी पता नहीं क्या बात चल रही है, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, कस्टमर भी बहुत खुश है। और ये जो भैया दिखा रहे हैं अंडरवियर बनियान, पता नहीं क्या गुपचुप कर रहे हैं दोनों के दोनों, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। अभी अब आए हैं हस्बैंड के लिए अंडरवियर बनियान देखने के लिए। तो ये देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा चाहिए इनको, लक्स पहनते या क्या, मार्गो कौन सा पहनते पता नहीं भाई, जेंट्स लोगों की तो मुझे पता भी नहीं है। देखते हैं कौन से पसंद आते हैं, और दुकान भी दिखा दूँ मैं एक बार आपको। तो भाई सभी बच्चों के आई फ्लू हो गया है और मुझे लग रहा है कि मेरे भी होने वाला है। तो देखो दवाई डाल के लेटा हुआ है, हर्ष को ले लो। और मैं सबके चश्मे लेके आ गई हूँ।
तो वही लगा के दिखाओ, और है ये मेरा। लगा के पापा दिखाओ। का है मेरा। तो आप भी टाइम से पहले बच्चों के चश्मे ले आओ और दूसरा बच्चों की आंख पे आलू रखते रहो। वाह, वैसे तो मस्त लग रहा है। दिखाना टुकू, दिखाना मम्मी। अरे मुझसे ये वाला लगा के दिखा। ये वाला मम्मी, ये वाला मैं लगाऊं? एक सेकंड। देखो गई, सबका सेम कलर है लेकिन हमारा। और चश्मे बताऊं भाई, इतने महंगे हो गए और 1 रुपया भी चश्मे में कम नहीं किया जा रहा है। सब के चश्मे वाले के पास यही जवाब है, अगर पैसे कम करते हैं कि चश्मे ये ले जाओ, नहीं ये भी नहीं मिलेंगे। और दिल्ली में जा रहे हैं तो मार्केट में चश्मे ही नहीं मिल रहे हैं, चश्मे की बहुत डिमांड है, तो इसीलिए चश्मे के रेट भी महंगे हो गए। तो टाइम से पहले भाई ले आओ, इससे पहले चश्मे खत्म हो जाए या और महंगे रेट हो जाए। 1 रुपया नहीं कम कर रहा है चश्मे वाला। पता है दीपक का ये आटोस क्यों पापा आप ये पहनोगे? तो भाई ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं हम बड़ों के लिए, कोई भी लगा ले। एक तो पहला था ये जो हर्ष ने लगा रखा था, एक और लेके आ गया, क्या पता मुझे हो जाए या गिन्नी को हो जाए। घर में हो तो गया, सभी को होना है अभी। ये मम्मी का एक्स्ट्रा है, ये पापा का, ये मम्मी का। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ गुड़गांव में चश्मे अच्छे नहीं मिले, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मेरा तो अच्छा है। हर्ष का अच्छा है। मेरा भी अच्छा, क्योंकि है ये महंगे। और हर्ष भाई कितना सुंदर लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे बहुत सुंदर लग रहा है सच में, हीरो लग रहा है हर्ष वाला। ये क्रिकेट वाला है, देखो इसकी कलर देखो, टाइगर की ऐसे, टाइगर नहीं वो प्यूमा का है। आंखों में मेरे भी खुजली आने लगी है। डाले आप? ये देखिए भाई, एक से बढ़कर एक हीरो बैठा है आज हमारे घर में, चश्मे लगा लगा के। टाइम पास नहीं हो रहा बच्चों का, चश्मे लगा के बेचारे खेल रहे हैं। देखो टुक टुक कर दो। नहीं और थोड़ा सा किचन का भी सामान लेके आई हूँ, अब बनाती हूँ भाई खाना। खाना बनाने के लिए लेट हो गई, सदर में 2 घंटे लग गए थे। और मैं ये मिर्ची वाला अचार लेके आई हूँ, मन करके आज। वैसे तो मैं घर पे ही डालती हूँ, लेकिन लाल वाली मिर्ची देख के ना मन कर गया खाने का। और बच्चों के लिए मसाले वाले चने लेके आई हूँ। और बाकी हस्बैंड का सामान इसमें थोड़ा। इसमें क्या है? साबूदाना। तो दोस्तों पूजा मैंने कर दी है, सभी आप दर्शन कर लीजिए। जय बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम बाबा की सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, आशा करते हैं आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो बताओ जल्दी। खाना खाने